जी शेफ में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी में दही डालकर बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की यूनिक रेसिपी। अगर इसे आपने एक बार बना लिया तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने मैक्रोनी को बॉयल करना है, जिसके लिए खुले मुंह वाला बर्तन लेकर इसमें खुला डुला पानी डाल दिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और अब इसे हम हाई फ्लेम पर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कम मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी को डालते ही आपने इसे हिला जुला लेना है, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगी। अब हम मैक्रोनी को बॉयल करेंगे। मैक्रोनी को पकने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये अच्छे से गल जाती है। बॉयल होने के दौरान बीच बीच में चम्मच चलाते जाइएगा ताकि ये आपस में ना चिपके। इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैक्रोनी को स्टेन करेंगे। इसे स्टेन करने के साथ ही नॉर्मल पानी इसके ऊपर बहा दीजिएगा, इससे ये चिपकेगी नहीं। मैक्रोनी को स्टेन करने के बाद मैंने इसे ठंडा करके बाउल में डाल दिया है। अब इसमें 1 प्याली दही की डालेंगे। मैक्रोनी आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए, इसे रूम टेम्परेचर पर कर लीजिएगा, फिर ही इसके ऊपर दही डालिएगा, नहीं तो आपका दही पानी भी छोड़ सकता है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक का डालेंगे और आधा ही छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, यानी कि पीसी हुई काली मिर्च इसमें डाल देंगे। यहाँ पे रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत ही कमाल की लाजवाब रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेकर उसे मैंने बारीक काट लिया था, वो हम इसमें डालेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर उसे भी मैंने बारीक काट लिया था, बीज मैंने इसके निकाल दिए थे। थोड़ी सी हम इसमें बंद गोभी डालेंगे, ये भी मैंने बारीक स्लाइस में काटी थी। अब हम इसमें छोटे साइज़ में कटे हुए खीरे डालेंगे। खीरे के जो छिलके हैं वो आपने नहीं उतारने, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चिली सॉस डाल दिया है। अब ये 2 छोटे साइज़ की तीखी सी सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको बहुत बारीक काट कर ये भी मैंने इसमें डाल दी। अब 1 छोटा चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और साथ में के बेल आइकन को भी दबा ले, ऑल पे क्लिक भी कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही लजीज, बेहद मज़ेदार, बहुत ही कमाल का मैक्रोनी सैलड बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डाल लेते हैं सर्विंग डिश में। आप इसे लंच में या डिनर में भी बना सकते हैं, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं या चावलों के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत लजीज, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगा। उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।